In this video, let us discuss the answers and solutions of board paper questions of March and July 2019, March and December 2020, September 2021, March and August 2022, March and July 2023 of Science 2 Lesson 5 towards Green Energy. तो इस वीडियो में साइंस टू लेसन 5 टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का जो भी क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में पूछे गए थे फ्रॉम मार्च 2019 से लेके जुलाई 2023 तक, उन सब क्वेश्चंस का आंसर वी विल डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑल्टरनेटिव, चूज अ करेक्ट ऑल्टरनेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और ये पेज नंबर 53 में दिया हुआ है। इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन बी, वाटर रिजर्वॉयर पोजेसेस डैश एनर्जी। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी पोटेंशियल एनर्जी। ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और ये पेज नंबर 53 में दिया हुआ है। The potential energy in water reservoir. The water reservoir possesses which energy? Potential energy. Choose the correct alternative का question C. In thermal power plants, the dash energy in the coal is converted into electrical energy through several steps. इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी केमिकल। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी केमिकल। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये पेज नंबर 49 में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का। इन थर्मल पावर प्लांट्स द केमिकल एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू सेवरल स्टेप्स। तो आंसर क्या है? केमिकल एनर्जी। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन डी, डैश इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए कोल। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए कोल। ये अगस्त 2022 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ये जो है वो पेज नंबर 48 में दिया हुआ है। यू कैन सी हियर यूजिंग द थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या यूज़ किया जाता है? कोल। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन ई, द हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कोयना डैम इज डैश। ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1960 मेगा वाट। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी 1960 मेगा वाट। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये जो है वो पेज नंबर 55 में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का। तो कोयना डैम जो है उसका कैपेसिटी कितना है? 1960 मेगावाट। तो आंसर इज 1960 मेगावाट। क्वेश्चन टू, आंसर द फॉलोइंग। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन फिगर एंड नेम इट। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और जो फिगर जो बोर्ड पेपर में दिया था वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 51 से लिया हुआ है। तो ये फिगर दिया था क्वेश्चन में, तो इसका आंसर क्या है? न्यूक्लियर फिशन। तो आंसर क्या है? द प्रोसेस शोन इन द फिगर इज दैट ऑफ न्यूक्लियर फिशन। तो आंसर इज व्हाट? न्यूक्लियर फिशन। Question B, hydroelectric energy, solar energy and wind energy are called renewable energies. Why? ये जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा था और आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 53 में दिया हुआ है। इट इज़ गिवन इन दिस येलो बॉक्स। तो आंसर क्या है? द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम वाटर रिजर्वॉयर, विंड, सनलाइट, बायोफ्यूल आर नेवर एंडिंग, दैट इज अ परपेचुअल। हैंस फिर क्वेश्चन से लिखना है, हैंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जीज। क्वेश्चन सी, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। आंसर क्या है? कोल इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। तो what is used as fuel in thermal power plant? Coal. This is given in page number 48. You can see from here. ये डायग्राम से भी पता चलेगा कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में? कोल।
Question number D, state whether true or false the turbines at thermal power plant operates on solar energy. ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. जो थर्मल पावर प्लांट में टर्बाइंस रोटेट सोलर एनर्जी की वजह से नहीं होता है. यू कैन सी फ्रॉम हियर इन पेज नंबर 48 इट इज़ गिवन. Using the thermal energy released due to burning of coal, steam of very high temperature and pressure is generated. The energy in the steam drives the turbine. तो steam जो है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? वाटर को बॉयल करके. वाटर कैसे बॉयल करता है? बाय बर्निंग ऑफ कोल. और ये जो स्टीम प्रोड्यूस होता है दैट ड्राइव्स द टर्बाइन, नॉट सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज नॉट यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट. Question E, state whether true or false the power available from the solar cell is AC. This is a false statement. ये अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा था और ये जो है वो पेज नंबर 58 में दिया हुआ है. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 58 में दिया हुआ है. द पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोलर सेल्स इज DC. तो DC है, AC नहीं है. यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया है? AC. तो इंस्टेड ऑफ AC इट शुड बी DC. सिंस इट इज AC therefore it's a false statement. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन? ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 54 में दिया हुआ है. तो यू कैन सी द आंसर इज गिवन हियर. पेज नंबर 54, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन. ये तीनों पॉइंट लिखना है. फर्स्ट पॉइंट, सिंस नो फ्यूल इज बर्न्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन देयर इज नो पोल्यूशन resulting from combustion of fuels. Second point, if there is sufficient water storage in the dam, it is possible to generate electricity as and when necessary. Third point, although water reservoir is used for power generation, it can be replenished during rainy season, leading to uninterrupted power generation. क्वेश्चन नंबर 4, गिव साइंटिफिक रीज़न. साइंटिफिक रीजंस जो है वो 2 मार्क का क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ साइंटिफिक रीज़न, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी. ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था, मार्च 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था और जुलाई 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था. टेक्स्ट बुक के लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज दिया उसका क्वेश्चन नंबर 11C जो है वो सेम क्वेश्चन है. इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 53 में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का. तो आंसर क्या है? In this yellow box it is given the energy generated from water reservoir, wind, sunlight, biofuel are never ending, that is a perpetual. उसके बाद लिखना है hence और hence के बाद क्वेश्चन से लिखना है hence hydroelectric energy, solar energy and wind energy are called renewable energy. गिव रीज़न का क्वेश्चन नंबर B, पावर जनरेशन प्लांट्स बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज़ इको फ्रेंडली. ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था और इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 52 में दिया हुआ है. तो आंसर क्या है? इट इज़ गिवन हियर. द नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर, therefore burning of natural gas results in less pollution. Hence, फिर उसके बाद क्वेश्चन से लिखना है hence power generation plant based on natural gas is eco-friendly. Give reason का क्वेश्चन नंबर C, it is absolutely necessary to control the fission reaction in nuclear power plants. ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था और अगस्त 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा था. लेसन के एंड में जो वो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 11B सेम क्वेश्चन है और आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक में नहीं है. तो आंसर फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर फिशन इज़ अ टाइप ऑफ चेन रिएक्शन. सेकेंड पॉइंट, इफ़ दीज रिएक्शंस आर नॉट कंट्रोल्ड इट कैन प्रूव फेटल. थर्ड पॉइंट, uncontrolled fission reaction may lead to the emission of harmful radiations. Fourth point, hence it is absolutely necessary to control the fission reaction in nuclear power plant. क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस. डायग्राम जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 52 से लिया हुआ है. सो दिस वाज द डायग्राम विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन. तो ये डायग्राम दिया हुआ था. ये डायग्राम ऑब्जर्व करके
क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है। क्वेश्चन ए क्या है, विच एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द पावर प्लांट? तो आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम द पावर प्लांट। क्वेश्चन बी, स्टेट इट्स सोर्स। तो आंसर क्या है, नेचुरल गैस इज द सोर्स ऑफ द पावर प्लांट। यू कैन सी below the diagram only it is given schematic of power plant based on natural gas. तो source क्या है, natural gas। तो आंसर क्या है, natural gas is the source of the power plant. Question number C, which is more eco-friendly, power generation from coal or power generation from natural gas, and why? इसका आंसर है पावर जनरेशन फ्रॉम नेचुरल गैस इज मोर इको फ्रेंडली देन पावर जनरेशन फ्रॉम कोल सिंस द नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस रिजल्ट्स इन लेस पोल्यूशन। ये भी आंसर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर द नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर, therefore burning of natural gas results in less pollution। ये जो क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ टेबल बेस्ड ऑन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड करस्पॉन्डिंग डिवाइसेस। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए है। कॉलम 1 में क्या है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और सेकंड कॉलम में क्या है, डिवाइसेस। जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ मैंने रेड इंक से लिखा हुआ है। सो दीज आर दी आंसर्स विच वॉज ब्लैंक हो गया, यहाँ पे ब्लैंक था, यहाँ पे आंसर्स नहीं था जहाँ पे फिल करना था। तो फर्स्ट वन क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी में डिवाइसेस क्या आएगा, फैन, टेलीविज़न। मैकेनिकल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मैकेनिकल में क्या दिया है, सुइंग मशीन, बाइसिकल। थर्मल में क्या आएगा, हीटर, थर्मल पावर स्टेशन, टरबाइन। फोर्थ में यहाँ पे सोलर कुकर, सोलर हीटर दिया है, तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में क्या आएगा, सोलर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स के लिए पूछा है। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था ये क्वेश्चन, लेकिन 2 मार्क्स के लिए पूछा था। इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 54 में दिया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर। Advantages of hydroelectric power generation. First point क्या है, since no fuel is burnt in hydroelectric power generation, there is no pollution resulting from combustion of fuel. Second point, if there is sufficient water storage in the dam, it is possible to generate electricity as and when necessary. Third point, although water reservoir is used for power generation, it can be replenished during rainy season, leading to uninterrupted power generation. क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द बिलो फिगर। फिगर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 51 से लिया हुआ है। तो ये फिगर दिया था क्वेश्चन में, और ये फिगर को ऑब्जर्व करके यू हैव टू आंसर क्वेश्चन ए, बी एंड सी। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था। क्वेश्चन ए क्या है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन शोन इन द फिगर। तो इसका आंसर क्या है, द रिएक्शन शोन इज चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर फिजन। बिलो द डायग्राम ओनली इट इज़ गिवन, कौन सा रिएक्शन है ये, चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर फिजन। तो आंसर क्या है, द रिएक्शन शोन इज चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर फिजन। क्वेश्चन बी क्या है, वेयर इज दिस रिएक्शन यूज। तो आंसर है this reaction is used in nuclear power plants. So where it is used? It is used in nuclear power plants. Question C क्या है, which atom is used in this reaction? तो आंसर है यूरेनियम 235 is used in nuclear fission reaction. ये भी पेज नंबर 51 में दिया हुआ है, यूरेनियम 235 is used in nuclear fission reactions. Question 9, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, और ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा है। क्वेश्चन 1 में क्या पूछा है, कंप्लीट द स्टेजेस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। इसमें 4 बॉक्सेस दिया था जो एम्प्टी था, जिसमें फिल करना है। जो भी फिल करना है वो मैंने रेड इंक में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखना है, विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी। सेकेंड बॉक्स में क्या लिखना है, विंड टर्बाइंस विथ लार्ज फिन्स। थर्ड बॉक्स में क्या लिखना है, जनरेटर। और फोर्थ बॉक्स में क्या लिखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 55 में दिया हुआ है, स्टेजेस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखना है, विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी। सेकेंड बॉक्स में विंड टर्बाइंस विथ लार्ज फिन्स। थर्ड बॉक्स में जनरेटर, और फोर्थ बॉक्स में आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस वे।
तो फर्स्ट बॉक्स में ये, सेकंड बॉक्स में ये, और थर्ड बॉक्स में जनरेटर, और फोर्थ बॉक्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट लिमिटेशन इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 56 में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 56 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या है का, लिमिटेशंस इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी इज दैट, इसके बाद लिखने का इज दैट the wind velocity necessary for wind energy generation is not available everywhere, hence use of wind energy is limited. Question number 10, redraw the table taking into account the relation between entries in the three columns। ये अगस्त 2022 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए पूछा था। तो यहाँ पे मैच करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 से मैच करना है। तो आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट वन क्या है, कोल, कोल का आएगा थर्मल एनर्जी और इधर आएगा थर्मल प्लांट। सेकेंड वन क्या था, यूरेनियम, यूरेनियम का कॉलम 2 में क्या आएगा, न्यूक्लियर एनर्जी, और थर्ड कॉलम में आएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्ड वन इज व्हाट, विंड, विंड में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी, और कॉलम 3 में आएगा विंड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम फिगर। फिगर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 54 से लिया हुआ है। तो दिस फिगर वाज गिवन इन द क्वेश्चन, तो ये फिगर दिया हुआ था क्वेश्चन में। ये फिगर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, विथ रेफरेंस टू पॉइंट बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाउ मच वाटर रिजर्वॉयर इन द डैम will be converted into kinetic energy। तो आंसर है, with reference to point B, potential energy of half of the water in dam can be converted into kinetic energy। If you see the figure, फिगर में अगर देखेंगे तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी यहाँ पे दिया हुआ है, और जो वाटर रिजर्वॉयर, डैम में जो वाटर रिजर्वॉयर है उसमें वाटर में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रहता है बिकॉज वाटर इज स्टोर्ड। तो पॉइंट बी में हाफ वे है, हाफ है, तो नियरली हाफ ऑफ द वाटर इन द वाटर रिजर्वॉयर एट पॉइंट बी, potential energy of water will be converted into kinetic energy। तो आंसर क्या है, with reference to point B, potential energy of half the water in dam can be converted into kinetic energy। Question B क्या है, what will be the effect on electricity generation if the channel taking water to turbine starts at point A। तो इसका आंसर क्या है, at point A, potential energy of water will be maximum if the channel taking water to turbine starts at point A। Maximum potential energy will be converted into kinetic energy, due to which turbines will rotate with more speed, thus more electrical energy will be generated। So if you see in the diagram, पॉइंट ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, सबसे ऊपर पॉइंट ए है, तो एकदम ऊपर है, इसके लिए इसका पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है तो मोर पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो टर्बाइन विल मूव विथ मोर स्पीड। जब टर्बाइन मोर स्पीड में रोटेट होने लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी सबसे ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इफ चैनल टेकिंग वाटर टू टर्बाइन स्टार्ट्स एट पॉइंट सी। तो इसका आंसर है, as height decreases potential energy decreases, thus at point C potential energy of water will be minimum। If the channel taking water to turbine starts at point C, minimum potential energy will be converted into kinetic energy, due to which turbines will rotate with less speed, thus less electrical energy will be generated। तो डायग्राम में if you see point C एकदम नीचे है, पॉइंट ए एकदम ऊपर है, पॉइंट सी एकदम नीचे है। एकदम ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगा और इसके वजह से काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो टर्बाइन विल ऑल्सो रोटेट विथ मोर स्पीड एंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी जनरेटेड। तो पॉइंट ए में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी जनरेटेड, लेकिन पॉइंट सी एकदम नीचे है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर टू ए एकदम कम रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी कम है तो काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड विल ऑल्सो विल बी लेस। अगर काइनेटिक एनर्जी लेस है तो टर्बाइन ऑल्सो विल रोटेट विथ लेस स्पीड, टर्बाइन इज रोटेटिंग विथ लेस स्पीड तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विल ऑल्सो विल बी लेस। तो पॉइंट ए में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी जनरेटेड, पॉइंट बी में ए से कम रहेगा और पॉइंट सी में एकदम कम रहेगा। ये तीनों क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ए, बी और सी जो है वो यूज़ योर ब्रेन पावर से लिया हुआ है।
क्वेश्चन ए ये वाला क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन बी दिस वाज द क्वेश्चन, और क्वेश्चन सी जो था ये था। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है, फ्रॉम यूज़ योर ब्रेन पावर। क्वेश्चन नंबर 12 में दो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी। ये जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था। क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्शन बेस्ड ऑन थर्मल पावर प्लांट। तो ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे यही दो दिया था क्वेश्चन में, बाकी चारों बॉक्स जो था एम्प्टी था, इसे फिल करना था। जो भी मैंने रेड इंक से लिखा है वो सब आंसर्स है। तो इसमें क्या दिया है, फ्यूल कोल, और यहाँ पे क्या दिया है, बॉयलर फॉर कन्वर्शन ऑफ वाटर टू स्टीम। तो इस बॉक्स में क्या लिखना है, स्टीम टरबाइन, इस बॉक्स में लिखना है जनरेटर, और इस बॉक्स में लिखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस बॉक्स में लिखना है सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर। ये पेज नंबर 48 में दिया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर। यही फ्लो चार्ट दिया था, फ्यूल कोल, बॉयलर फॉर कन्वर्शन ऑफ वाटर टू स्टीम। तो थर्ड बॉक्स में क्या लिखना है, स्टीम टरबाइन, फोर्थ में जनरेटर, फिफ्थ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस बॉक्स में सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर। तो क्वेश्चन बी क्या दिया है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन थर्मल पावर प्लांट। तो ये चार्ट दिया था, ये फ्लो चार्ट दिया था, और इसे फिल करना है। दो बॉक्सेस एम्प्टी था, ये और ये, दिस वन एंड दिस वन। इसमें जो भी लिखा है रेड इंक में, दैट इज़ द आंसर ऑफ दैट बॉक्स। ये क्या दिया है, केमिकल एनर्जी इन कोल, तो इस बॉक्स में आएगा थर्मल एनर्जी। इस बॉक्स में दिया था काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम, तो इस बॉक्स में लिखना है काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोनों भी थर्मल पावर प्लांट का है, एक तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है और एक एनर्जी प्रोडक्शन है। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पेज नंबर 49 में दिया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल एनर्जी इन कोल दिया था, थर्मल एनर्जी लिखना था, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम ऑलरेडी दिया था, और इस बॉक्स में लिखना है काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, और इसमें दिया हुआ था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ऑल दिस टुगेदर 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस फिल करना, 3 मार्क्स के लिए था, हर एक बॉक्स के लिए आधा आधा मार्क था। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा था। इसमें क्या पूछा है, ड्रॉ स्कोमेटिक ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो डायग्राम दिया नहीं था क्वेश्चन में, डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसे ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए बी और सी को आंसर करना है। तो डायग्राम कौन सा ड्रॉ करना है, पेज नंबर 52 में दिया हुआ है, दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ स्कोमेटिक ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस। तो ये डायग्राम ड्रॉ करके इसे ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए बी और सी को आंसर करना है। क्वेश्चन ए क्या है, एट विच प्लेस नेचुरल गैस पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। इसका आंसर पेज नंबर 52 में दिया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर इन दिस टेबल इट इज़ गिवन। अंजन वेल महाराष्ट्र में कहाँ पे है, अंजन वेल। तो आंसर क्या रहेगा, एट अंजन वेल natural gas power plant is situated in Maharashtra. Next, how is pollution reduced in natural gas based power plant? तो इसका आंसर भी पेज नंबर 52 में दिया है। तो इसका आंसर क्या है, from here you have to write, the natural gas does not contain sulfur, therefore burning of natural gas results in less pollution. उसके बाद क्वेश्चन सी क्या है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस। कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकता है। I have written over here, electricity generated from solar energy and electricity generated from wind energy.